नमस्कार। इंग जॉन चैनल के हाईटेक सेगमेंट पर रिजल्ट 2022-23 के तहत सीरीज का चौथा वीडियो कक्षा 6 और 7 का परीक्षा परिणाम कैसे तैयार करें मैं आपके सामने लेकर प्रस्तुत कर रहा हूं। साथियों, आइए सबसे पहले विभाग द्वारा जारी अंक विभाजन को इन कक्षाओं के लिए समझ लें। इसमें दो तरह के सब्जेक्ट्स हैं। एक वे सब्जेक्ट्स है जिसमें RKSM राजस्थान के शिक्षा में बढ़ते कदम के तहत असेसमेंट आयोजित हुआ था। वे सब्जेक्ट्स है हिंदी, इंग्लिश, मैथ। नॉन RKSM सब्जेक्ट्स है जिसमें RKSM का एग्जाम नहीं हुआ था। सोशल स्टडीज, साइंस और तृतीय भाषा, थर्ड लैंग्वेज। इनमें अंक विभाजन फर्स्ट टेस्ट में सभी के 10-10 है। यूनिट सेकंड में सबके 10-10 है। RKSM जो फर्स्ट हुआ था वो 30-30 का केवल 3 सब्जेक्ट के लिए हुआ था। इनके आगे एंट्री नहीं हुई है। हाफ ईयरली में इनका डेरिवेशन अलग अलग हो गया। जो RKSM वाले सब्जेक्ट्स थे वहाँ पे रिटन, लिखित और मौखिक का जो विभाजन है वो 30 और 10 के वेटेज के बराबर किया गया। कुल 40 नंबर का था। RKSM वाले सब्जेक्ट्स का हाफ ईयरली का पेपर 40 का हुआ था और नॉन RKSM का हाफ ईयरली एग्जाम 70 नंबर का हुआ था, जिस 50 थ्योरी के थे और 20 मौखिक के थे। RKSM 2 जब हुआ उसमें 30-30 नंबर का RKSM एक बार फिर से हुआ था और नॉन RKSM में कोई मार्क्स नहीं दिए गए थे। अब जो एनुअल एग्जाम में जो वेटेज हैं वो RKSM वाले जो सब्जेक्ट्स हैं उसमें तो थ्योरी का 35 नंबर का हुआ और ओरल का 15 नंबर का हुआ। लिखित 35 का और मौखिक का 15 का और टोटल 50 नंबर का हिंदी, इंग्लिश और मैथ के पेपर्स हुए थे। जबकि नॉन RKSM के सब्जेक्ट्स 110 नंबर के हुए थे, जिसमें 80 नंबर उनके लिखित के, 30 नंबर उनके मौखिक के थे। तो इस प्रकार जो है यह एनुअल एग्जाम का था। फिर RKSM थर्ड जो हुआ, जो एनुअल एग्जाम के साथ ही हुआ, वो 30-30 नंबर का था। इस प्रकार ये सारे मार्क्स जोड़कर साथियों 200-200 नंबर के प्रत्येक के मैक्सिमम मार्क्स हुए थे और इस प्रकार हमें अंक देना था। इसी प्रकार अदर सब्जेक्ट्स जो हैं उसमें SCPW 100 अंकों का है, आर्ट एजुकेशन 100 अंकों का है और हेल्थ एजुकेशन 100 अंकों का है। हमें मार्क्स देने हैं, आगे मैं और एक्सप्लेन करूंगा आपको, उस समय आप इसको समझ सकते हैं। ग्रेडिंग्स अपने आप मार्कशीट में रिफ्लेक्ट होगी। अब इसके लिए जो एंट्रीज क्या क्या सावधानी है वो देख ले। मेक एंट्री ऑफ ऑल मार्क्स फॉर यूनिट टेस्ट, हाफ ईयरली, एनुअल एग्जामिनेशन। रिजल्ट टैब में जाके एंट्री करनी है, अभी मैं इनका लाइव बताऊंगा। मार्क्स स्टाफ लॉगिन के द्वारा मैप्ड सब्जेक्ट टीचर उसको लॉगिन कर सकता है। ये नई सुविधा है, पहले स्कूल लॉगिन से ही होता था, अब सब्जेक्ट टीचर के द्वारा भी हो सकता है। जस्ट फीड द मार्क्स ऑफ यूनिट टेस्ट हाफ ईयरली एज पर एबो मैक्सिमम मार्क्स। ये जो अभी सारणी बताई उसके अनुसार अंक हमें भरने हैं और RKSM के जो मार्क्स है वो OCR के द्वारा थ्रू सेपरेट मॉड्यूल से उसमें डायरेक्ट वहाँ शिफ्ट हो जाएंगे। अगर कोई स्टूडेंट एब्सेंट है तो उसके लिए 1 लिखना है, A नहीं लिखना है। और कोई मेडिकल पर है तो उसके लिए अपन को 2 लिखना है, M या लीव नहीं लिखना है। ध्यान रहे, एब्सेंट के लिए A नहीं लिखना है और मेडिकल के लिए M नहीं लिखना है, उसके बजाय अपन को अंक लिखने 1 और 2। इफ द स्टूडेंट ट्रांसफर फ्रॉम अदर स्कूल देन मार्क्स ऑफ एग्जामिनेशन विल बी फिल्ड इन द करंट स्कूल ऑन रिकमेंडेशन ऑफ प्रीवियस स्कूल। पिछले सत्र के दरमियान बच्चा आया है और पिछले स्कूल के जो अंक लेके आया है वो यहाँ आप चाहे तो चढ़ा सकता है। मार्क्स शुड बी एंटर्ड बाय द स्कूल फॉर ऑल एग्जामिनेशन इन हिंदी, इंग्लिश, मैथ एंड साइंस, सोशल स्टडी, थर्ड लैंग्वेज एज पर मैप्ड फॉर स्टूडेंट। तृतीय भाषा जो मैप करी है सही सभी विषयों के अंक हमें चढ़ाना है। इट इज नॉट कंपल्सरी दैट द स्टूडेंट विल अपीयर इन ऑल एग्जामिनेशन यूनिट टेस्ट। सारे में एग्जाम होना जरूरी नहीं है। कंपलसरी सभी एग्जाम्स में, सभी इवेंट में उसको उपस्थित होना अनिवार्य नहीं है। रिजल्ट के लिए 3 मैक्सिमम इवेंट्स, मिनिमम 3 इवेंट्स में वो भाग लेना होता है। ओनली प्रमोशन ऑप्शन इज देयर इवन स्टूडेंट्स गेट लेस देन 36 मार्क्स। 36 से कम भी मार्क्स आता है तो भी उसको प्रोन्नति, क्रमोन्नति का ऑप्शन आएगा। इसमें कोई ग्रेस और री एग्जाम का ऑप्शन नहीं है।
कोई सप्लीमेंट्री कंपार्टमेंट का ऑप्शन नहीं है। फाइनल रिजल्ट विल बी जनरेटेड एज पर आरकेएसएम एंड एग्जामिनेशन परफॉर्मेंस। तो अंतिम परिणाम आरकेएसएम और दोनों के वेटेज को जोड़कर निकाला जाएगा। सब्जेक्ट वाइज एंड ऑल ओवर ग्रेड्स जो है देने का जो ग्रेड क्राइटेरिया है वो ये 5 रेटिंग स्केल है। ग्रेडिंग्स मेन सब्जेक्ट जो हिंदी इंग्लिश मैथ साइंस में है उसमें ए ग्रेड देना है 86 से 100 के बीच में, हमें बी ग्रेड देना है 71 से 85 के बीच में, हमें सी ग्रेड देना है 51 से 70 के बीच में, हमें डी ग्रेड देना है 31 से 50% के बीच में, और हमें ई ग्रेड देना है 30 से 30% के बीच में। और अदर सब्जेक्ट जो हैं फिजिकल एजुकेशन वगैरह वहाँ पर हमें 0 से 40 के बीच में डी देना है, 41 से 60% सी देना है, 61 से 75 तक बी देना है, 76 से 90 तक ए देना है, और 91 से 100% तक ए प्लस ये ग्रेड भी वहाँ पर आएगा। तो ये इनके गाइडलाइंस थे। अब आप अपने स्कूल लॉगिन से शाला दर्पण पर लॉगिन करके अपने आईडी पासवर्ड डाल के आप लॉगिन हो जाइए। लॉगिन होंगे तो यहाँ पर परिणाम टैब आएगा। परिणाम टैब में परीक्षा परिणाम प्रविष्टि आएगी, और परीक्षा परिणाम प्रविष्टि में परीक्षा परिणाम प्रविष्टि 2022-23 पर आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरह का ऑप्शन आएगा। सत्र 22-23 आपने सेलेक्ट किया है, कक्षा 6 या 7 सेलेक्ट करें, सेलेक्शन करें, और चाहे तो आप यहाँ स्कूल लॉगिन से सारे सब्जेक्ट शो होता है, अन्यथा मैप्ड सब्जेक्ट वालों का स्टाफ लॉगिन से उसका सब्जेक्ट ही शो होगा। यहाँ पर आप सारे एग्जाम सेलेक्ट कर सकते हैं, एनुअल, फर्स्ट टेस्ट, सेकंड टेस्ट, हाफ ईयरली, जो भी जिसमें भी आप मार्क एंट्री करना चाहें, और 100 पर क्लिक करेंगे। 100 पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये एनुअल के जो सब्जेक्ट्स आएंगे, इसमें स्टूडेंट्स के नाम आ जाएंगे, रोल नंबर आ जाएंगे, और ये हिंदी के ओरल मार्क्स मौखिक, ये हिंदी के एमसीक्यू या रिटन मार्क्स, इंग्लिश के ओरल मार्क्स, इंग्लिश के रिटन मार्क्स, इंग्लिश के मैथ के ओरल, मैथ के रिटन, सोशल स्टडी के ओरल, सोशल स्टडी के रिटन, साइंस के ओरल, साइंस के रिटन, इनके मार्क्स जिस जिस वेटेज के अनुसार जो इवेंट आप सेलेक्ट कर रहे हैं उस इवेंट का अधिकतम अंक में से प्राप्तांक यहाँ करेंगे, जो अभी चार्ट थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था। इसके बाद इसके और आगे के कॉलम देखें तो आगे के कॉलम में संस्कृत सब्जेक्ट, उसका थर्ड लैंग्वेज जो भी उसकी मैप्ड है, प्रपत्र 7A में आपको उसको चाहे जो भी उस सत्र के शुरुआत में जो तरतीब भाषा उसने सेलेक्ट करी उसको आप सेलेक्ट करें। और ये इनके जो है ऑप्शनल मार्क्स है संस्कृत का, और इनके इसी प्रकार ये एमसीक्यू या रिटन है, ये ओरल है, और इसी तरह से हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन के नंबर्स हैं, ये है एसयूपीडब्ल्यू के नंबर है, ये आर्ट एजुकेशन नंबर है। आप यहाँ पर उन सभी छात्रों के आप अपलोड कर दें। नंबर अपलोड करने के बाद जब आप नीचे सेव ऑल का ऑप्शन है उसको सेलेक्ट करेंगे तो आपके पास आएगा ऐड और अपडेटेड सक्सेसफुली। आप एक एक की भी कर सकते हैं, सबकी भी सेव कर सकते हैं। रिजल्ट फाइनल नहीं हो तब तक आप इनको कई बार एडिट भी कर सकेंगे। सेव अपडेट करने के बाद वो एक तरह से ड्राफ्ट होगी, ड्राफ्टिंग के बाद सेव हो जाएगी, फिर आगे उसमें वेरीफाई का ऑप्शन आएगा जो अभी स्टार्ट नहीं हुआ है। अगर वेरीफाई हो जाए आपसे गलत, वेरीफाई होने के बाद पता चला कोई गलती सुधारनी है तो उसके लिए क्या प्रोसेस है, साथ ही बताना चाहूँगा सीबीओ लॉगिन से आपको अनवेरीफाइड करवाना पड़ेगा उस पर्टिकुलर क्लास को, जिससे उसकी प्रविष्टि को सुधार कर पुनः वेरीफाइड करना पड़ेगा। वेरीफाइड करने के बाद ही आपको उसकी मार्कशीट जनरेट करेंगे। साथ ही रिजल्ट एंट्री करते समय अगर आपको डेटा नहीं दिखे तो क्या करना है, स्टूडेंट के नाम नहीं दिखे तो इसके लिए आपको परिणाम में जो है रीसेट रिजल्ट डेटा 22-23 पे क्लिक करना है, और वहाँ पर क्लिक करने के बाद आपके सामने किस एग्जाम के लिए डेटा क्लिक करना है। अगर एनुअल में नहीं दिख रहे, हो सकता है एनुअल बच्चा टीसी ले गया, कम हो गया संख्या, हाफ ईयरली में ज़्यादा थे, सेकंड में ज़्यादा थे, या हो सकता है और कोई नया एडमिशन हो गया हो, तो दोनों में अगर डिफरेंस है पूर्व एग्जाम और अंतिम एग्जाम है तो आप इस वो इवेंट सेलेक्ट कर दें और 100 पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये करंट स्टूडेंट आ जाएंगे जो अभी बोल रहे हैं, जो जिनमें आपको सुधार करना था। और यहाँ पे स्टूडेंट इन रिजल्ट में अगर इन दोनों में
संख्या सेम होनी चाहिए और लड़के भी सेम होने चाहिए। कई बार संख्या देख लेते हैं, लड़कों को नहीं देखते या नाम नहीं देखते हैं, तो हो सकता है कोई टीसी ले गए और नया एडमिट हो गए तो संख्या बराबर होगी लेकिन लड़का नहीं आ रहा है, तो यहाँ स्टूडेंट की आप नाम भी देख लें। ये सब देखने के बाद यहाँ नीचे जो है आपके पास ऑप्शन आएगा सेव सिंक स्टूडेंट डेटा, सिंक स्टूडेंट डेटा। इस सिंक स्टूडेंट डेटा पर आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने सारे उनके रिजल्ट है वो शो हो जाएंगे। उसके बाद मार्कशीट और वो कैसे जनरेट करें, तो आपको जनरेट एंड प्रिंट मार्कशीट पे जाना है, एग्जाम्स सेलेक्ट करना है और सेलेक्ट करना है, कक्षा आ जाएगी और सत्र आ जाएगा। 100 पर आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने जो है दो तरह का ऑप्शन आएंगे, एक तो 100 ग्रीन सीट और 100 स्टूडेंट्स। ग्रीन सीट साथियों एक उसका रफ ड्राफ्ट है, सारे रिजल्ट सीट एक साथ, सभी स्टूडेंट की एक साथ रिजल्ट सीट आएगी, आप उनका प्रिंट निकाल कर जैसे इस तरह की ये ग्रीन सीट आएगी, सभी स्टूडेंट की एक साथ आएगी। आप उनको प्रिंट निकाल के अपने सब्जेक्ट टीचर से परीक्षा फल रजिस्टर से मिलान करवा दें, उसके बाद ही आप वेरिफिकेशन की कार्रवाई शुरू करें। अब 100 रिजल्ट में जाएंगे तो आपके सामने यहाँ पर अभी यहाँ पर वेरीफाई का ऑप्शन नहीं है, जब 1-2 दिन में वेरीफाई का ऑप्शन यहाँ आ जाएगा, आप उसको वेरीफाई कर दें। वेरीफाई करने के बाद आप प्रिंट रिजल्ट का ऑप्शन आएगा जहाँ पे आप उसकी मार्कशीट प्रिंट कर पाएंगे। प्रोग्रेस रिपोर्ट कार्ड है वो इस तरह का प्रोग्रेस रिपोर्ट कार्ड आएगा, उसके भी आप सारे डेटा एक बार चेक कर लें, उसके बाद ही आप डिस्ट्रीब्यूट करें। अगर इसमें कहीं गड़बड़ आता है तो सीबी ऑफिस से अनवेरीफाई करवा के फिर दोबारा मार्कशीट करें। जहाँ संशोधन रिक्वायर्ड है, चाहे तृतीय भाषा में है तो प्रपत्र 7 में, अगर उसमें कोई नाम फादर नेम में है तो आप प्रपत्र 5 में संशोधन करें। इसी प्रकार सारे संशोधन करके आप पूरे रिजल्ट जनरेट कर सकते हैं। साथियों, वीडियो अगर अच्छा लगा और आपने पूरा देखा इसके लिए आपको धन्यवाद, और अगर अच्छा लगा तो अपने साथियों को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी प्रेस करें ताकि नए आने वाले वीडियोस की जानकारी आपको दे सकें। थैंक यू।